बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। आज जो है मैं आपको अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 18.2 के। ठीक है ना, आज एक्सरसाइज 18.2 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। 18.2 18.2 में आपको बताया था वेरिएशन का चैप्टर है। आपको मैंने वेरिएशन भी बताया था, ठीक है ना, अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, उन्होंने कहा है कि आपके पास वॉल्यूम है। डायरेक्टली डेटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आप जाहिर सी बात है इसमें इज इक्वल टू नहीं आएगा, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पी के, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर पी। ठीक है ना, ये है हमारे पास सिचुएशन जो कि बुक में हमें दी गई है, क्वेश्चन में हमें दी गई है। उसके बाद उन्होंने कहा है हमें कि V जो है यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो हमारे पास है 12 और प्रेशर जो है वो हमारे पास उन्होंने दिया है 9। ठीक है, ये तो फॉर फाइंडिंग के होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ इज इक्वल टू लगाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है और उस कांस्टेंट की वैल्यू को हमें मालूम करना पड़ता है, जिसके लिए हमें एक वॉल्यूम और प्रेशर हमें दिया गया है। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर के की वैल्यू निकालने के लिए 12 इज इक्वल टू के अंडर रूट 9। ठीक है ना, एंड 10 के इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 3 में लिख सकती हूँ, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। और अगर के मुझे निकालना है तो ये जो है इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाके जो है ये आपके पास हो जाएगा डिवाइड। अच्छा, यहाँ पर ये इसके साथ जो है एक और हमने यहाँ वेरी बैड, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात जब हो रही है तो इट विल हैव द 1 अपॉन अंडर रूट पी। ठीक है, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के एक वैल्यू आपके पास बढ़ रही है और एक वैल्यू आपके पास कम होती है। तो यहाँ पर जो है हम लेंगे इसको 1 अपॉन अंडर रूट पी और ये आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 1 अपॉन अंडर रूट 9। ठीक है जी, अब हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा के अपॉन 3। ठीक है, इस अंडर रूट 9 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब अगर हमें के मालूम करना है, ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन के इस साइड पे ले जाएंगे, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 देन के इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन ये है कि आपने मालूम करना है P। आपने क्या करना है, फाइंड P व्हेन V इज इक्वल टू 4। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर 4 दिया हुआ है तो आपको प्रेशर निकालना है, और फिर आपने यहाँ पर जो है V जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट ऑफ P के। ठीक है ना, इसी तरह के वैल्यू ये हमारे पास था K अपॉन अंडर रूट P। ठीक है, अब यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिया गया है 4 और के जो है वो आपने यहाँ से मालूम कर लिया है 3 शायद था, 36 था हमारे पास। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 36 अपॉन P। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ से P मालूम करना है, तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 है। वैसे तो होता ये है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में आपका पास अननोन है और इधर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ ले आते हैं और उसको यहाँ ले जाते हैं, लेकिन होता कैसे ये देख लेते हैं अभी। हाँ, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय पी और 1 मल्टीप्लाई बाय 36, देन p इज इक्वल टू 36/4। ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर में अगर p होता है तो हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं और ये यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से, लेकिन वो प्रोसेस ये होता है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पर 4 9 से 36, देन p इज इक्वल टू 9। अच्छा, यहाँ पर ये जो है अंडर रूट पी आर स्क्वायर रूट में की फॉर्म में है। यहाँ से आपने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, आपको पता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास है अंडर रूट पी इज इक्वल टू 9। अब आपको तो हमें तो पी की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर रूट जो है पी का उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अंडर रूट पी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, देन p इज इक्वल टू 81, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इसको यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो हर इतने इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें पहले आपको कांस्टेंट निकालना होता है और फिर उसको जो है कांस्टेंट को आपने उसी की मदद से जो है जो भी आपसे वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, फिर आपको वो आराम से आप मालूम कर लेते हैं इजीली। अब यहाँ पर आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने डायरेक्टली आपको बताया है कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, फोर्स है ये और रेडियस है। ठीक है ना, अब उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 4 इज इक्वल टू 8 है और r इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना, तो अब उसके बाद ये तो k की वैल्यू निकालने के लिए है जो कि हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें करना है इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/r² एंड f इज इक्वल टू k/r²। और उसके बाद जो है, अब अगर पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देन f की जगह पे हमने 8 लिखा, k हमें फाइंड आउट करना है, r की जगह पे हमने स्क्वायर ले लिया। ठीक है, आ गया हमारे पास k। अब उसके बाद यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करनी थी मुझे 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब ये हो रहा है 8 इज इक्वल टू k/4। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 4 और k इज इक्वल टू 32। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसकी वैल्यू इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने जो है f की वैल्यू मालूम करनी है अगर आपके पास r जो है वो 5 है। ठीक है ना, विल टेक द इक्वेशन इज इक्वल टू k/r²। ठीक है ना, f हमें मालूम करना है, k हमारे पास 32 है, r हमारे पास जो है 5 का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद f इज इक्वल टू 32/25। ठीक है, इसको जो है हम ले लेंगे और फिर यही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखें ये एक ही टेबल से जो है ना दोनों कैंसिलेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इसके आर आपको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है, और एफ जो है वो आपके पास दिया हुआ है 24। ठीक है, इक्वेशन थी के अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये 24 है, और ये वो आपके पास 32 है, और आर स्क्वायर जो है आपको मालूम करना है। ठीक है, तो हम ऑब्वियसली जब इसको लेकर जाते हैं तो ये होता ये है कि ये इस साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन 24। उसके बाद हम इसको कैंसिल करेंगे, ये एक ही टेबल से कैंसिल हुआ है, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 2 4, और 2 8 16 एंड 2 6 12। ठीक है, टेबल याद है मुझे, अच्छे से लिख दिया है मैंने। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, वन मोर टाइम वी कैन कैंसिल इट, वन मोर टाइम हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 8 एंड 2 3 6। ठीक है ना, अब आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रहा है 4/3। ठीक है ना, हमें तो आर निकालना है, हमें तो आर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर स्क्वायर है हमारे पास 4/3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इसमें क्या है, आर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर रूट का साइन बना दिया है, 4/3। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़ाहिर ये कैंसिल होगा, आर है, ये इसका स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा, इसका डेसिमल में आएगा, आप इसको ऐसे शो कर देंगे स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो ये आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपके पास है, वो कह रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स है। क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है, क्यूब रूट जो आपके पास एक्स है वो आ रहा है इस तरह से, आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, नॉट वी है। वो आपके पास वेरीज एज द स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। ठीक है ना, यहाँ पर x इज इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है आपको 8 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर x ये आ गया इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास 3/8 आ जाएगा इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, अच्छा देखिए ये जो मैंने लिखा है, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, अभी तो मैं खैर इसके साइन को सही कर रही हूँ। देखिए इसकी जगह पर मैं ऐसे 2 लिख सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 8 का क्यूब रूट जो है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है ना, कि ये जो है आपके इधर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2/3। अच्छा, ये क्यूब रूट कैसे आया, पहले भी मैंने एक दफ़ा आपको जो है ना अलग से समझाया था इसको, कि हमारे पास जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं, क्यूब रूट की। ठीक है, अब इसको जो है अगर मैं ब्रेकअप करती हूँ 3, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, उसके बाद जो है 2 की पावर 3, डबल पावर ऑलवेज भी मल्टीप्लाई, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल होने के बाद जो है आपके पास 2 आ जाएगा। तो वैसे भी 8 का क्यूब रूट जो है वो आपके पास 2 होता है। ठीक है ना,
तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मैंने यहाँ पे इसकी जगह डायरेक्टली टू पुट कर दिया। ठीक है, अब के हमारे पास आ गया। अब हम उनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जो है x हमें फाइंड आउट करके दे दें, जबकि आपको y की वैल्यू जो है उन्होंने कहा है 3/2 हमने आपको गिवन है। ठीक है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो इक्वेशन थी हमारे पास 3√x इज इक्वल टू, यानी क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई x, k मल्टीप्लाई बाय y, सॉरी। ठीक है, हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ये आ गया हमारे पास x क्यूब रूट ऑफ x। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 2/9। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी। क्वेश्चन पढ़ने में उन्होंने कहा x वेरीज स्क्वायर ऑफ द y है। ओहो, स्क्वायर ऑफ द y है, तो स्क्वायर ऑफ द y में आपके पास यहाँ से ये 9 हो जाएगा। आई एम सॉरी अबाउट इट, ये मुझे थोड़ा सा चूक गया है। ये मैं यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा आपका, और आपके पास वो k की वैल्यू 2/9 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी जो है 2/9 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है स्क्वायर की वैल्यू में 2/9 हमारे पास आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर है तो 3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखना मैं भूल गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर 3√x इज इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 3 3 = 9/4। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3 क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना। अब मुझे तो खाली x चाहिए ना, क्यूब रूट ऑफ x तो नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड। इस तरह स्क्वायर लिया जाता है स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ से ये कट जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1/8। बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, माज़रत चाहती हूँ, यहाँ पर मैंने y स्क्वायर नहीं था, मैंने नहीं लिखा था। यहाँ पे है कि क्यूब रूट ऑफ x जो है वो वेरीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर की, स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो ये y स्क्वायर यहाँ पर 3 की वैल्यू ज़ाहिर है स्क्वायर हो जाएगी, 3 3 = 9 आएगी। 3 स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर आया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/9। ये जो मैंने x की वैल्यू बताया था ये तो एज इट इज़ है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें 2/9 इसकी वैल्यू रखनी थी, क्योंकि हमने k की वैल्यू यहाँ पर 2/9 फाइंड आउट की थी, और ये 2/9। अब ये y चूँकि x मालूम करना है, इस y स्क्वायर की वैल्यू की जगह 3/2 रखा, उसका स्क्वायर किया, 9/4 आ गया। और फिर उसके बाद इसका क्यूब रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे क्यूब ले लिया, और फिर ये इससे ख़त्म हुआ, और ये आ गया आंसर आपके पास 1/8। ठीक है, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। 18.2 की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि फोर्स है, फोर्स F, ठीक है ना, बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, टू द स्क्वायर 1/r स्क्वायर, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, उसके बाद F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर,
देन f इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने हमें दिया है कि f बराबर है आपके पास 2 की वैल्यू और d आपके पास बराबर आ रहा है इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, विल पुट द वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। f इज इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर। f आपके पास आ जाएगा 2, k हमें फाइंड आउट करना है, 3 का हम स्क्वायर करेंगे बिकॉज इट इज द कंडीशन हैज बीन गिवन। कंडीशन दी हुई है ना हमें कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ठीक है ना, अब हमने क्या करा, ये इधर ले गए 2 मल्टीप्लाई बाय 9, देन k इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 18। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट, अब इसकी जो सिचुएशन है वो हम मालूम कर लेते हैं कि इसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने जब k मालूम कर लिया तो अब ये कह रहे हैं कि आपके पास फोर्स जो है वो आपके पास 2 है और न्यूटन होगी, जाहिर सी बात है इसका यूनिट, और आपको फाइंड करना है k या d डिस्टेंस। ठीक है, हम f इज इक्वल टू के अपॉन डी स्क्वायर था हमारे पास। ठीक है, f की वैल्यू 2 दी हुई है, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 18। ठीक है, डी स्क्वायर हमें निकालना है। अच्छा, उसके बाद जो है ऑब्वियसली ये इधर जाएगा और ये इधर, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, देन विल गेट द आंसर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लेकिन हमें डी मालूम करना है तो हम ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आ गया इस तरह से, और ये आ गया d इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, अपना क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि जो है द फोर्स, वो कह रहे हैं इफ y वेरीज इनवर्सली एज x माइनस 5, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x माइनस 5 के। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि फिर आप उसकी k x माइनस 5। अच्छा, फॉर फाइंडिंग के उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है कि y बराबर है आपके पास 6k और x बराबर है आपके पास 8k। ठीक है ना, अब y जो है वो 6 आ रहा है और k जो है वो आपके पास आ रहा है 8 माइनस 5, 3। सही है, उसके बाद k, यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट करी है, माइनस हो रहा था, ये क्या, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देन k इज इक्वल टू 2 हमारे पास आया है। ज़रा भी सही ना लिखा जाए तो मुझे जो है ना उलझन होने लगती है। ये आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, इसको कैंसिलेशन किया हमने तो हमारे पास ये आ गया है आपके जो है अच्छा, यहाँ पे था इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, ओह अगेन आया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे वो हमारे पास कह रहा है कि ये जो है ना आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, देन वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, 1 अपॉन x माइनस 5, देन y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1 अपॉन x माइनस 5, देन y इज इक्वल टू k अपॉन x माइनस 5। अब क्या है कि हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 6। ठीक है, और k हमें फाइंड आउट करना है और x जो है वो हमारे पास 8 है माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू हमने पुट करी 6 इज इक्वल टू k अपॉन 3।
अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू के, और हमारे पास के की वैल्यू आ गई है 18। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास y की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है, मालूम करनी है आपको, और x जो है वो आपके पास क्या है, 10 है। ठीक है। अब जबकि k की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं 18। ठीक है, दोबारा आऊँगी मैं, ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, y वेरीज इन्वर्सली x माइनस 5, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसमें हमारे पास एक वैल्यू ज़्यादा होती है और एक कम होती है। बहरहाल मैंने इसको यहाँ पे x माइनस 5 डायरेक्टली लिख दिया था, लेकिन आई हैव इसको मैंने करेक्शन कर दिया आपके पास, आई हैव मेड करेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को आपने हटाया, क्या आ गया, के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y और x आपको दिया हुआ है, y की जगह आपने वैल्यू पुट करी, x की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करी, और फिर जो है ना इसमें से ओब्वियसली हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमने इसको इसमें से माइनस किया और फिर इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको आता है। ठीक है, कि जो इधर वैल्यू डिवाइड हो रही है वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगी। अब उसके बाद यहाँ से वही इक्वेशंस लिख लें कि y इज इक्वल टू के अपॉन x माइनस 5, y इज इक्वल टू के अपॉन x माइनस 5। अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और k आपके पास 18 है, ये 10 माइनस 5 दिया हुआ है, और पहले हम इसको माइनस करेंगे, y इज इक्वल टू 18 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि देखिए हम इसको मज़ीद कहीं पे भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास आ गई y की वैल्यू। इस तरह से हमने अपने एक्सरसाइज 18.2 के तमाम क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो हमारे पास सिचुएशन है वो है हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन की मैं वीडियो को जो है ना मैं बनाऊंगी। तो अब इसके लिए जब तक के लिए मुझे जो है ना आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।